हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और मैं आपको यहाँ पे इतने डिटेल में यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस अकर इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ ion एज अ कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू द ब्यूट1 आयन अंडर दीज कंडीशन। अब इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एडिशन करना है वाटर का, किसमें, अल्काइंस में। अल्काइन कौन सी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ब्यूट1 आयन, वो भी कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ आयन की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है अल्काइन क्वेश्चन में, वो दे रखा है ब्यूट1 आयन। तो ब्यूट1 आयन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे अपनी 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्यूट1 आयन जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरीके से मैंने उसका स्ट्रक्चर बना लिया है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको ये इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी इसका, वो आप इजीली समझ जाओगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, कैसा मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है। अब ये एसिड जो है वो H+ जो आया है, ये कोई से भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आ सकता है, चाहे वो H2SO4 हो या HCl हो। और यहाँ पे Hg2+ आयन लिया है एज अ कैटलिस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, इसके ये जो दिया है हमें क्वेश्चन से, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से रिएक्शन करानी है। अभी हमने क्या कराना है, वाटर का एडिशन एज द क्वेश्चन सेज ऑलरेडी। तो वाटर का एडिशन कराना है, तो स्टेप फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा कि हमने क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है। अब बात क्या है ना, यहाँ पे आपको ना ये जो वाटर ऐड करना है ना, वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जैसे कि वाटर में 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है OH- और एक होता है H+। ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर ये जो रूल कहता है कि यहाँ पर जो H+ है वो उधर जाएगा जिधर ऑलरेडी ज़्यादा H है, और यहाँ पर OH उधर जाएगा जहाँ पे बेसिकली H कम है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल का। अच्छा, किस तरीके से रिएक्शन अपनी फर्दर प्रोसीड करेगी, यहाँ पर जो है बेसिकली अब किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मैं इधर बना देती हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, है ना। CH2CH, यहाँ पर अपना OH आ जाएगा और इधर हमारा बेसिकली एक बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पर अपना बेसिकली यहाँ पर एक H था, एक H लग गया है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ से जो एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट स्टेप हम कराते हैं, वो यहाँ पे होता है टोटोमेरिज्म, यहाँ से हम करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो स्टेप 2 में लिख सकते हो कि हम क्या करा देते हैं, टोटोमेरिज्म करा देते हैं या टोटोआइसोमेरिज्म करा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटोआइसोमेरिज्म। अच्छा, ये क्या कहता है, बेसिकली कुछ नहीं, मैं इसका आपको बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से ये H जो है वो इधर इस कार्बन पे दे देना है और डबल बॉन्ड को आपको इधर पहुँचा देना है, बस आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पे अपना C, डबल बॉन्ड O, यहाँ से इस तरीके से CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल ओवर द प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आपको समझ आया हमने कैसे करा। यहाँ पे स्टेप 1 किया, हमने वाटर को ऐड किया, देन स्टेप 2 टोटोआइसोमेरिज्म किया। तो समझ आ गई आपको हर एक बात। और यहाँ पे जब आप देखोगे, फाइनली जो हमारा बेसिकली आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल 2 से मैच करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कहती है।
आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेसिकली हमारे पास, इसका मैं ना आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ये ना सब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ। क्या होता है ना यहाँ पे, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कोई सी भी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन पहली चीज़ तो होती है हमारे पास, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, अब इसको डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, जैसे कि ये कार्बोनल कंपाउंड, ये कार्बोनल यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया है, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब होता क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को होना होता है ऐड, बेसिकली रिएक्शन में तो यही होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहाँ पर वो तभी अटैक करेगी जब यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, सो दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजीली ऑन दैट कार्बन। ओके, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड चीज़ क्या कहती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी यहाँ पर ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हो सकते हैं बाद में, जब कोई भी ऐसा कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पे जो ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स अटैच अटैच हों वो लेस बल्की होने चाहिए, सो दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजीली, ठीक है। तो ज़्यादा हिंड्रेंस होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है ना आपको बात? तो यही दो चीज़ों पे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि बेसिकली यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा। अभी आपको क्या पता है कि जो अपने एल्डिहाइड्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर, जैसे कि एक कार्बोनल ग्रुप है हमारे पास, तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा उनका, और यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने बोला कि कोई कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है, ये ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, ये कम बल्कि होगा। तो एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी, आ गई ना? तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो भी बेसिकली यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब आप समझते हो? एलिफेटिक एल्डिहाइड का जो मतलब होता है वो होता है बेसिकली एक सीधी सी चेन, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग अगर अटैच हो गई ना यहाँ पर तो बेसिकली ये ज़्यादा बल्की हो जाएगा, बल्की हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कीटोन की, तो एलिफेटिक जो कीटोन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। ये आपको मैंने हर एक चीज़ बता दी। इससे बाहर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो मैंने आपको हर चीज़ करा दी है, अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपको दिख रहा है कि पहला ऑप्शन जो है वो है एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा यहाँ पर आपको दे रखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और चौथा दे रखा है एरोमेटिक कीटोन। तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि यहाँ पर कौन रिएक्टिव होगा? यहाँ पर बेसिकली अपना एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो भी एलिफेटिक वाला। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है, वो भी इंक्रीजिंग किसके? बेसिकली अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली वो यहाँ पर, मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ यहाँ पे कौन से कंपाउंड दे रखे हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसके अकॉर्डिंग, फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। ओके, सो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है? फिनॉल। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास दे रखा है फिनॉल। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इथेनॉल, इथेनॉल। और थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है? यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर है हमारे पास एसिटिक एसिड।
अब मैं बताती हूँ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एक कंपाउंड के साथ अटैच होगा, उतनी ही ज़्यादा वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। माइनस आई इफ़ेक्ट जो भी शो करेगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप समझ गए तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पर जब आप देखोगे, पहले यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को जब आप गौर से देखोगे, तो ये जो कंपाउंड है, जो है फिनॉल, यहाँ पे इसमें क्या होंगे, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, जो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, जो कि है इथेनॉल। इथेनॉल में जब आप देखोगे, ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन देता है, और ये जो कंपाउंड है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ओके, तो ये भी बेसिकली एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड दे रखा है वो है क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मतलब क्या है, ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इस कंपाउंड से, ठीक है। जो फोर्थ हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे जो आप देखोगे, तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। आपको हर एक चीज़ समझ आ रही है या नहीं? अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, यानी कि जो जो कंपाउंड में यहाँ पे एक इस तरीके का ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो हमारे पास ये कंपाउंड हो जाएगा, विच इज़ आर क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, उसके बाद है हमारे पास एसीटोन, उसके बाद हमारे पास है बेसिकली, सॉरी एसीटोन नहीं, एसिटिक एसिड, उसके बाद है हमारे पास फिनॉल, और उसके बाद है हमारे पास इथेनॉल। तो यहाँ पे सबसे कम एसिडिक कौन है? इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ऑप्शन में, यहाँ पे इथेनॉल, देन फिनॉल, देन क्लोरो एसिटिक एसिड, देन नहीं, यहाँ पे एसिटिक एसिड, देन क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये हमारे पास ना इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है। ये जो एक कंपाउंड दे रखा है हमको, कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर होगा ये हमको बताना है। तो अब आप देखोगे, थोड़ा आप जब अपने माइंड को यूज़ करोगे तो आप कहोगे यार एक कंपाउंड तो यहाँ पे फिनॉल लग रहा है मेरे को, हर किसी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। अब दूसरा मेरे को देखना है और किसकी प्रेजेंस में, ये भी देखना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर आप फिनॉल बनाओगे, यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करोगे, तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे करेक्ट है। ये मेरे को एक बार में दिख गया। कैसे दिख गया? अभी जब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी करके, आपको कंपाउंड को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत रिएजेंट का बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट करता क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कैसे पता लगाया, मैं यहाँ पर ना फिनॉल बना लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक फिनॉल बना लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा बेंजोइल क्लोराइड का। अब जब आप ध्यान से देखोगे, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी पीसीसी से, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी पीसीसी से, तो यहाँ पे कंपाउंड किस तरीके से बनेगा आप देखना। यहाँ पर क्या होगा ना, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना ये HCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। C6H5, इसको हम PS से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये आपको देखना है, डिनोशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया ना, बिल्कुल मुझे दिख गया एक बार में किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, तो मुझे पता चल गया हाँ यही आंसर है। तो आपकी अप्रोच कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजाइल अल्डिहाइड। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं बोल रही हूँ आपको कि एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एसीटोन का स्ट्रक्चर बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से बेसिकली कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, बेंजाइल एल्डिहाइड क्या होती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे मैंने बना दिया है, CH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से बेसिकली इन दोनों से कौन रिएक्ट नहीं करेगा। इतने सारे हमारे पास रिएजेंट्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर दोनों से जो रिएक्ट नहीं करेगा वो होता है अपना फेलिंग सोल्यूशन। अब रीज़न सुनना,
क्योंकि फैलिंग जो सोल्यूशन है यहाँ पर जो आप देखोगे, आप ये किससे कंसिस्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताती चलती हूँ सो दैट आप इससे कोई भी अपकमिंग क्वेश्चंस आप इससे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप उसको कर सकें, ठीक है। यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है फैलिंग सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन कंटेन करता है, दो चीज़ें कंटेन करता है। एक होता है कॉपर सल्फेट, एक सेकंड चीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है सोडियम पोटेशियम, यहाँ पर टार्टरेट। ओके, रोजल सॉल्ट भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें ये कंटेन करता है। मैंने आपको नॉलेज के बेसिकली आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बता दिया था। मैं जो मेन मुद्दा है वो ये रिएक्ट नहीं करता है, एरोमेटिक बेसिकली एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करता है, और साथ ही साथ ये कीटोन से भी रिएक्ट नहीं करता है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये किससे किससे रिएक्ट नहीं करता है, ना तो ये कीटोन से रिएक्ट करता है, जो कि एसीटोन ग्रुप जो है, जो एसीटोन कंपाउंड है वो कीटोन की तरह था, बेसिकली बिल्कुल कीटोन की तरह था, तो वो बेसिकली इससे रिएक्ट नहीं करेगा। ना तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ये दोनों दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। वहीं अब आप सोच रहे होगे, आपको अपने माइंड पे जोर देना है। टॉलिंग सॉल्यूशन था, जो टॉलेंस रिएजेंट था, वो टॉलेंस रिएजेंट जो था वो आपने बेसिकली यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करता था, ठीक है। वो मैंने एज अ नॉलेज आपको बता दिया है सो दैट आप इजीली इसको कैच कर पाएँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इनमें से कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। तो आप जब देखोगे यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पर सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी ये अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे, यहाँ पे आप जब ऑप्शन चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पहले ऑप्शन में तो है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन जब आप फोर्थ जो बेसिकली आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या कहा है कि किस में बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उससे रिएक्ट करेगा, लेकिन इसमें है तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रा ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब ये कंपाउंड जो है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, आप नेम पता होना चाहिए आपको हर एक कंपाउंड का। यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, और यहाँ पे जब हम इसको ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड KOH के साथ, तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, पहली बात तो, ठीक है। जब आपको ये पता होगा तो आप इसको ईजिली कर लोगे। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहली बात, कैनिज़ारो रिएक्शन में लिख देती हूँ, कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पर आपको कैनिज़ारो रिएक्शन है, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। तो इसमें रिएजेंट आपको कैसे पता लगा कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन है, तो आपको रिएजेंट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्या है, कंसनट्रेटेड एक्वस KOH यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर अब इस रिएक्शन की खासियत होती है कि यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। तो आपको मतलब एक पैटर्न होता है कि आप जिस तरीके से याद रख पाएँ, आपको रिएक्शन का नेम, रिएक्शन में यूज रिएजेंट पता होना चाहिए, उसकी खासियत पता होनी चाहिए, एक्चुअली उससे बनता क्या है। तो यहाँ पर एक हमारे पास इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड दे दिया है। अभी इसका साथ ही साथ हमको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है और रिडक्शन भी कराना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अभी ये एक एल्डिहाइड है, आप समझना मैं क्या कहने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब भी एक कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करेंगे इस कंपाउंड का जो कि है एल्डिहाइड, तो यहाँ से अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका दोनों कराना है, हमने ऑक्सीडेशन भी कराना है, रिडक्शन भी कराना है। जब मैंने रिडक्शन कराया तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, जो कि मुझे पता है यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, तो मैं यहाँ पे इसका अल्कोहल बना दिया मैंने। ओके ओके, तो यहाँ पे इसका अल्कोहल बना दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया।
और सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। अब ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। फर्दर आप रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, पर यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्ट बनता है ना, इस तरीके से। तो जब आप देखोगे ऑप्शंस मैच करोगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हमने रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे ये अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो ये हमारे पास एक अच्छी सी रिएक्शंस दे रखी है, हमको बताना है ए कौन था इसमें, ठीक है, ए कौन था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी हमने रिएक्शन कराए थे ना पहले क्वेश्चन में, कुछ उस तरीके की ये रिएक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड दिया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई फर्दर, तो आपको पता है अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास H2SO4 यूज़ किया है हमने, और सेकेंड जो हमने यूज़ किया है वो है हमारे पास HgSO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा वाटर, जो कि मैंने कराया था आपको ऐड, पहले क्वेश्चन मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हमने क्या कराई थी, टोटो आइसोमेरिज्म कराई थी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वाटर को ऐड कर देना है। तो वाटर को जब आप ऐड करोगे तो किस तरीके से ऐड होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर OH माइनस और H प्लस होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3C, और यहाँ पर हमारा OH आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली ये कंपाउंड होगा। फिर मैंने क्या बताया था आपको, टोटो आइसोमेरिज्म करानी पड़ेगी। यहाँ पर ये इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर H चला जाएगा। तो यहाँ से फर्दर जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर बेसिकली डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये कंपाउंड है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये कंपाउंड का नेम बताइए, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नेम बताइए। तो हम क्या नेम नहीं बता सकते, इसका बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो नेम तो बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हमने पूरी रिएक्शन करा ली है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा prop 1:2 ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मैच कराओगे तो prop 1:2 और यहाँ पे जो हमने कराया था वो क्या कराया था, टोटो आइसोमेरिज्म कराया था। जब आप ऑप्शन मैच कराओगे तो यहाँ पे देखोगे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल मैच हो जाएगा, prop 1:2 और टोटो आइसोमेरिज्म कराया आपको, ठीक है। आपको समझ आ रही है ना हर एक बात। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, और अपने कॉन्सेप्ट को ना क्लियर रखो, जितना हो सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करा करो, ठीक है। तो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड A and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उस तरीके का ही क्वेश्चन आ गया। अब पता ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप ना ज़रा ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। बड़ा नहीं है तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी सो दैट आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड। यहाँ पर क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ओके। अब यहाँ पर इसको हमको बेसिकली ऐड करना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप दे रखा है, BR भी दे रखा है। हमने क्या करना है, आपको पता है ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर जाएगा ना बॉन्ड ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनमें दो कंपाउंड में से यहाँ पर CH3MgBr में से यहाँ पर ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, डेल नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी ये डेल नेगेटिव वाला किधर जाएगा, O के पास, पॉजिटिव वाला C के पास, ये चीज़ आपको पता है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई फर्दर, तो यहाँ पे हमने एडिशन कराया था इसका, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और OMgBr, यहाँ पर H। फर्दर मैंने जब इसकी रिएक्शन कराई तो अभी क्या होगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का बेसिकली एडिशन करना पड़ेगा। जब वाटर का एडिशन कराओगे तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, ओके। CH3C CH3HOH, ठीक है। यहाँ पे से पता इसमें से एक कंपाउंड यहाँ पे वाटर जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा फर्दर जो रिएक्शन में से, ठीक है। यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाटर का एलिमिनेशन करा देंगे। जब हमने वाटर को हटाया तो यहाँ से है ना कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना, इस तरीके से,
ये एक एल्कीन सी बन गई है। अब जब मैंने फर्दर इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे ये एल्कीन है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की खासियत है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, मतलब कि जो आपका वाटर है, अगर मैं यहाँ पे वाटर लूँ तो वाटर के दो कंपोनेंट होते हैं H+ और OH-। अभी यहाँ पे उल्टा होगा, जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता था, H+ उधर जाता था जिधर H ज़्यादा है, लेकिन इस बार उधर जाएगा जिधर H कम है, ठीक है, और यहाँ पर OH- जाएगा। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से डिनोट करती हूँ सो दैट ये हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे H आएगा, यहाँ पर CH2OH आएगा। तो ये थोड़ा आपको समझना होगा, थोड़ा स्पेस कम था बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखा आपने मैंने किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन कराई। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से ऐड कराया, वाटर ऐड कराया, देन उसमें से हटाया, एलिमिनेशन किया, देन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ। किसकी वजह से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज चलना है तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये सब जो हमने स्टेप्स किए ना, तो उनमें क्या हो रहा था ना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस में जितना भी हमने बेसिकली इधर हेर फेर किया, तो यहाँ पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो हो रही थी। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया है, ठीक है। अब आप खुद समझ जाओगे क्या फॉलो हो रहा है। ओके ओके ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल रिएजेंट यहाँ पे हमें इस रिएक्शंस के लिए बताना है। ये जो कन्वर्जन हुआ है, आप यहाँ पे आप कन्वर्जन जो देखोगे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ये एक कंपाउंड था और यहाँ पर ये कुछ इधर ही तो चेंज हुआ है। अब आपको समझ आना चाहिए हम क्या करा रहे हैं बेसिकली, है ना। अभी पता है यहाँ पर क्या फॉलो हो रही है ना, यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन हो रही है। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि हम रिएजेंट यूज़ करते हैं NaOH और I2। इसको यूज़ जब हम करेंगे, अगर मैंने इसको ले लिया होता इधर, तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इस तरीके से जो ये है, ये यहाँ पर इधर जाके फॉर्म हो गया होगा CH3, और बाकी का कंपाउंड जो है वो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा बदल चुका है। तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से परफॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कंपाउंड है, वो सारा का सारा कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने जो रिएजेंट यूज़ किया है वो है NaOH और I2। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को समझोगे तो यहाँ पर आपका बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 या। तो यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड इनमें से हमको देगा ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, एल्कलाइन में कुछ रिएजेंट्स भी दे रखे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 यहाँ पर है। ये जो सोल्यूशन है मैं आपको बता दूँ, ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से बता रखा है कि यही कंपाउंड जो है वो हमको बनाना है। ओके, तो ये कंपाउंड जो है वो हमको क्या करना है, बनाना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कंपाउंड है ये हमारा किससे बनेगा। अब ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या होगा, पहले हम यहाँ पर अगर आप कंपाउंड देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास इधर साइड जो कंपाउंड में है इधर ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बिल्कुल इधर ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने एक कंपाउंड लिया तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन जब भी हम करा देते हैं अल्कोहल का, तो वो या तो कीटोन में या तो यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कंपाउंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये वाला, ओके, तो यहाँ पर एक मिनट, सो यहाँ पर CH3 CH2 COH CH3, ये कंपाउंड का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कंपाउंड का क्या नाम है, ब्यूट
टू ऑल। जब आप इसका कंपाउंड का बेसिकली ऑक्सीडेशन कराओगे तो फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ओके, समझ आ गई बात आपको। यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनल क्वेश्चन है जो हमारा, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। तो आपको पता होना चाहिए क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है। रिएजेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ें याद करने के लिए, यहाँ पर क्या होता है ना, कोई सा भी ऐसा कार्बोनल ग्रुप होता है हमारे पास, तो यहाँ पर ये कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास जिंक अमलगम, और हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl होता है। फर्दर ये जो कन्वर्ट कर देता है इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, ये एक रिएक्शन की खासियत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ZnHg यानी कि जिंक अमलगम, तो यहाँ पे जिंक अमलगम और HCl कंसनट्रेटेड HCl, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पे। आई होप आपको हर एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर करा दी है, आपको इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगी इन बेसिकली यहाँ पे इन क्वेश्चन से रिलेटेड, NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी ऑब्जेक्टिव वाले। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ इस चैनल पे। मैंने यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स की जो बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट होती है रे ऑप्टिक्स की, और बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं फॉर्मूला लिस्ट, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बेसिकली चैप्टर्स हैं क्लास 12 के NCERT एग्जाम्पलर के, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी जाके यहाँ पर देख सकते हो इस चैनल पे जाके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग।